पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बाहों में आकर ये इश्क हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माई ड्रीम लैंड। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सब इलाहाबाद जाने के लिए निकल पड़े हैं और संगम स्नान के लिए स्पेशली, क्योंकि कुंभ के टाइम हम नहीं आ पाए और ऐसी कोई विशेष इच्छा भी नहीं थी। एक बार सोचा था कि अमृत महोत्सव है या अमृत बहुत अच्छा समय है, कुंभ स्नान करना चाहिए। कई सालों बाद ये समय आया, बट इतनी भीड़ भाड़ देख के फिर हमें लगा कि नहीं, ठीक है, अपने घर में रहना और अपने हिसाब से जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी सबको अमृत बटोने दो, जो बचा कुचा होगा हमें मिल जाएगा अगर मिलना होगा तो इसलिए हम आराम से थे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई एग्ज़ाम सब चल रहे थे, तो जाने का कोई चांस नहीं था, बट सोचा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो किसी वीकेंड पे मैं और हस्बैंड चले जाते, बट वो नहीं हो पाया। और फिर अभी छुट्टियां हो चुकी हैं, एग्ज़ाम ओवर हो गया है बेटी का और होली की भी छुट्टी है, बेटे की भी होली की छुट्टी है, तो हम लोग निकल पड़े इलाहाबाद के लिए। और इस बार आई थिंक मेरे लाइफ में पहली बार मैं संगम स्नान करूँगी और मेरे हस्बैंड भी। हम लोग बनारस में रहते हैं, गंगा घाट पे जाते हैं, घाट पे और गंगा जी के दर्शन करते हैं, बट कभी स्नान नहीं किया, तो इस बार ये पहला सहयोग होगा। होप सब कुछ अच्छा रहेगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो बस हम निकल चलें और रोड ट्रिप पे नीचे से बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ऊंचाई पे क्या हुआ। फिर आएगा कोई पुल। कितना सुंदर लग रहा है, पिंक पिंक देखो। ड्राइव कर रहे थे और बच्चे पीछे बैठे हैं, वो हंस रहे हैं। बच्चे ऑब्वियसली जब मैं मस्ती करती हूँ तो वो हंसते हैं, क्योंकि वो सीरियस हो चुके हैं, वो लगता है मैं ही बच्ची बन गई हूँ। एक टाइम था जब मैं बच्ची थी, इवन मैं मतलब पढ़ाई के दौरान, शादी के पहले मैं बहुत सीरियस हुआ, जितनी भी छोटी थी उतनी ही सीरियस थी। जैसे मैं बड़ी भी थोड़ा मिक्स होने लगी, लोगों से हंसती बोलती थी ज़्यादा ही, बट बचपन में मैं बहुत शांत और सीरियस थी और बस अपने बड़ों की हरकतें देखती थी, ऑब्जर्व करती थी। जब वो लोग बदमाशियाँ करते थे, उन्हें डांट पड़ती थी, तो मैं उससे सिर्फ सीखती थी कि मुझे ये काम नहीं करना है। गेस्ट आते थे तो उन लोग की बदमाशियाँ चरम पे होती थी, और बाद में उनके जाने के बाद जब मम्मी पापा उन्हें डांटते थे, तो मैं सब कुछ देखती थी, सुनती थी, और मुझे सीख मिलती थी कि मुझे ये हरकतें नहीं करनी है। तो धीरे धीरे मैं शांत होती गई। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और अपने ही भाई बहनों में, अपने फ्रेंड्स में मैं ज़्यादा खुल के रहती थी, अपनी फैमिली में जो भी मेरा अपना सर्कल था, जिनसे मैं ओपन होती थी, जो भी क्लोज रिलेटिव थे, तो उनके साथ मैं ज़्यादा मिक्स रहती थी, ओपन रहती थी। लेकिन हर किसी भी अननोन पर्सन के सामने मैं नहीं ज़्यादा खुल पाती थी। बस धीरे धीरे मेरे में कॉन्फिडेंस आता गया और मैं बहुत अंतर्मुखी थी, कह सकते हैं। तो धीरे धीरे मेरे में काफ़ी चेंजेस आए, और जैसे मैं 10th में गई तो काफ़ी चेंज आया मेरे में, मैं बोलने लगी, क्योंकि क्लास में भी शुरू से आदत थी, मैं आगे बैठती थी, टीचर को आई कांटेक्ट करके मैं पढ़ती थी और आंसर देती थी, तो प्रेजेंट भी हमेशा रहती थी। तो फिर धीरे धीरे वो हैबिट हो गई कि टीचर उठाना, कोई भी काम जिम्मेदारियाँ देना, सौंपना, तारीफ़ करना, तो धीरे धीरे वो भटक खुलती गई। और हाँ, अब हम पहुँच गए इलाहाबाद, देख सकते हैं शाम हो गई है और ये झूले वगैरह लगे हैं। इलाहाबाद शहर को इतना सुंदरीकरण कर दिया गया है, इतना सुंदर बना दिया गया कि कह नहीं सकते। रात का सीन था, पूल पे, पूरे रोड पे, जगह जगह पुलों पे, तो खासकर जब एंट्री करते तो ढेर सारे पुल मिलते हैं और सब पे कलरफुल लाइट जगह जगह, और बीच बीच में जो है वो छोटे छोटे जो झालर वाले होते हैं बिजली के, उसे डेकोरेट कर दिया गया। जगह जगह त्रिशूल बना हुआ, शंकर जी का कुछ फोटो टाइप का उसका आ रहा था लुक। देख रहे हैं आप, देख सकते हैं शहर में क्या हालत है। जगह जगह सारे पिलर, सारे पेड़, सारे गेट को लाइट के साथ कवर कर दिया गया, और हाँ, सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर। कुछ वैसा ही हो गया जैसा कि बनारस को किया गया, जब मोदी जी बार बार आते थे, यहाँ उनके प्रोग्राम होते थे, तो यहाँ पे सुंदरीकरण ऐसे ही कुछ होता था कि जब वो आने को हो तो हर रोड पे छोटी छोटी दुकानें, फुटपाथ वाले जो होते थे शॉप, दुकानें हटा दी जाती थी, और टूटे फूटे सड़कों को, डिवाइडर्स को तुरंत रातों रात कलर कर, चूना पेंट करके, सीमेंट लगा के, सब प्लास्टर करके सब फिट कर देते थे। उनके जाने बाद फिर लाइफ वैसे चलती थी। तो बस हमारा सफ़र पूरा हुआ और हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो इसका इंटीरियर मुझे बहुत प्यारा लगा, सो मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। यहाँ अभी रूम हमें नहीं मिला, कुछ प्रोसेस चल रही थी, सो हम वेट कर रहे थे
और वेटिंग एरिया से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसकी खूबसूरती को। और बच्चे भी कुछ एंजॉय कर रहे हैं मोबाइल पे, हस्बैंड भी कोई काम कर रहे हैं और मैं भी बिज़ी हूँ अपने काम में। तो देख सकते हैं बहुत अच्छी पेंटिंग है वो पूरे वॉल पे, दोनों जने यहाँ से वो किए हैं। और यहाँ से फ्रेश होके हम निकल पड़े हैं डिनर के लिए ये का भैया कैंपस के उधर घर। और रास्ते में ये लॉ फैकल्टी दिख रहा है, तो यहाँ उस बच्चों को तरह का दिखाने नहीं है यहाँ से बेटा। भैया लोगों ने LLB किया है, इसके हस्बैंड पीछे यहाँ से कहीं MBA कॉमर्स किया है। फैकल्टी होगा। और उनकी ये यादें देखो क्या है, गेस्ट हाउस जुड़ी लिखा हैं है। इस शहर से, तो वो अपनी यादें हमें बता रहे हैं कि कैसे मैं यहाँ रहता था और कैसा ये शहर था। हमें इलाहाबाद शहर को हमने बहुत करीब से पहली बार देखा, अभी तक सुना करते थे बस, और गई भी हूँ मैं तो बहुत थोड़ी देर के लिए, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बट अभी रात में घूमना, और 2 दिन हम यहाँ थे, 2 दिन का हमारा ट्रिप था। तो सुबह अगर बच्चे सोए हैं रूम में तो मैं मेरे हस्बैंड उठ जाते थे और हम बाहर थोड़ा टहल कर, कभी गाड़ी से ही थोड़ा चक्कर लगाते थे, चाय पीते थे, वहाँ की खास खास चीज़ें जो आसपास थी वो सब देखते हुए एंजॉय किए। और हस्बैंड भी वहाँ का सिविल लाइन्स एरिया बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, तो और हम लोग सिविल लाइन्स में ही रुके हुए थे और सिविल लाइन्स में ही हम चक्कर लगाते थे देखते। तो ऐसे करके हमारा 2 दिन बहुत ही खूबसूरत रहा और बहुत अच्छे से बीता, बहुत यादगार रहा। और हमें संगम स्नान भी हमने बहुत अच्छे से किया। तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है, हम जा रहे हैं संगम स्नान के लिए। देख सकते हैं ये टेंट सिटी, वहाँ पे लोग ऐसे टेंट रूम में जो है रुका करते थे, होटल की तरह पूरी अरेंजमेंट थी, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे। आपको थोड़े पैसे खर्च करने थे, लेकिन लोग बहुत आराम से स्नान कर पा रहे थे और वहाँ लोगों को आना जाना भी बहुत सुविधा वाला था। हाँ, जिनके पास पैसे नहीं थे या सुविधाएं नहीं थी, जिन्हें जानकारी नहीं थी, उन्हें बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। अदरवाइज़ जो लोग भी समझदारी से अपना प्लान किए वहाँ का, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एंजॉय किया और स्नान किया। तो आप सभी ने देखा होगा कि कैसे हम बोट के थ्रू VIP घाट पे पहुँचे उस पार, और वहाँ पे हमने संगम स्नान किया। बच्चों ने खूब खेला, खूब मस्ती की, बट चूँकि हम पानी में थे और मोबाइल भी गीला हो रहा था तो हमने उनका रिकॉर्ड नहीं किया। वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, हम भी काफ़ी आगे गए, बट घुटने से नीचे ही पानी था, ज़्यादा पानी नहीं था। अभी हम सब वापस हो रहे हैं बोट से, और वापसी के टाइम में साइबेरियन बर्ड्स बहुत सारे दिख रहे हैं, तो उन्हें खिलाने के लिए नमकीन हमारे पास है। एक बोट पे ढेर सारी नमकीन बेच रहा था, तो हमने 100 रुपये के 10 पैकेट लिए छोटे छोटे, और सब ने एक पैकेट लिया और खोल के उन्हें खिला रहे हैं। तो हाथ में लेकर खिला रहे हैं कि बर्ड्स आएंगे और खुद से खाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, तो हम पानी पे फेंक रहे हैं। वहाँ के नाविक बोल रहे हैं कि आप पानी में फेंक दीजिए, वो आकर, और पानी में वो तैरता रहेगा, नमकीन डूबेगा नहीं, तो चिड़िया आकर उसे खा लेंगी। बहुत ही खूबसूरत सीन था ये देखना। और हमारी जब बोट के पास ही सारे पक्षी आ गए तो और भी सुंदर लग रहा था, वाइट बर्ड्स बड़ी बड़ी। तो ये इसको हमने काफ़ी एंजॉय किया इस चीज़ को। और मैंने एक बार पूछा भी कि क्या इसे हम इंसान खा सकते हैं, तो किसी ने बोला कि हाँ खा सकते हैं, तो सब हंसने लगे। तो भैया ने बोला कि मुझे भूख लगी, मैं भी खा लेता हूँ, ये चिड़िया नहीं खा रही है। सो बस अब हम बोट से वापस आ गए, और रोड पे आने के बाद ये ऊँट दिख गया जिस पे भैया चढ़ गए बच्ची के साथ। तो देख सकते हैं, मुझे तो देखकर डर लग रहा था कि कैसे वो ऊपर चढ़े हुए, और किसी ने भी ट्राई नहीं किया। फिर वहाँ से हमने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए। जैसा कि मैंने बताया था, बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ। बीच में हम एक ऐसी जगह रुके जहाँ एक बहुत ही फेमस कचौड़ी की रेस्टोरेंट है, बहुत ही पुराना है, और वहाँ पे ढेर सारे स्वीट्स भी मिलते हैं। तो वहीं पे मैंने ये फ़ोटोज़ लिया भाभी के साथ, तो क्योंकि वहाँ थोड़ी देर पैदल चलना था शॉप पे, तो वहाँ हमने एंजॉय किया, लंच किया, वही हमारा लंच था, और फिर हम वापस आ गए। ये नेक्स्ट डे की फ़ोटो है, जब हमें इलाहाबाद से लखनऊ जाना था बाई रोड, और उसके पहले हम सुबह जो है रूम छोड़ दिया हमने होटल का, और मैं अपनी बुआ के घर गई। इलाहाबाद में वो रहती हैं, और काफ़ी साल बाद, काफ़ी टाइम से वो बुलाती थी मुझे शादी के बाद से कि आना। बनारस से इलाहाबाद बहुत पास में है, बट हो नहीं पाया, तो इस बार मैं उनके घर गई, मिली। वो मेरे घर आ चुकी हैं, इसके पहले 2 बार आ चुकी हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनके बच्चों से मिलना, फूफा जी से, उनके फादर से, और उनका घर भी देखा। तो और उसके बाद हम वापसी पे हैं, रास्ते पे हैं, देख रहे हैं ये सड़कें कितनी बढ़िया बन गई हैं। तो बस हम सफ़र का फिर से हम एंजॉय करने लगे, और गाते बजाते हम इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ चल दिए। सो रोड ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए थोड़े पिक्चर्स, थोड़ी मस्ती, थोड़ा गाना बजाना सब चलता रहता है। ऐसा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आया। तो बस मैंने कुछ पिक्स लिए, और चूँकि गाना चल रहा था तो मैं डांस कर रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ डांस करो, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बच्चे बेमन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख सकते हैं। और हस्बैंड सीरियसली कार चला रहे हैं, बट हाँ उन्हें भी अच्छा लग रहा है, चूँकि हम मस्ती कर रहे हैं, तो वो भी बीच बीच में हमें देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बट स्टीयरिंग उन्होंने नहीं छोड़ा। तो बस मैं ऐसी कभी कभी मस्ती के मूड में रहती हूँ, जनरली तो मैं बहुत सीरियस रहती हूँ।
आप सब मुझे जानते होंगे। तो बस हम पहुंच चुके हैं लखनऊ और ये है हमारे बड़े भैया का घर इस सोसाइटी में। तो यहाँ पर पहुँच के हम थोड़ा फ्रेश हुए, चाय वगैरह पिया, सबसे मिले और फिर हम चले गए घूमने के लिए हज़रतगंज, क्योंकि हम लोग यहाँ 2 दिन रहेंगे और 2 दिन भी फुल मस्ती करनी है। क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, थोड़ी छुट्टी है, हमें थोड़ा सा एंजॉय करना है, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाना। तो बस ये था कि आसपास ही इलाहाबाद और लखनऊ अपने घर वाले ही हैं, तो सबसे मिल लेंगे। मम्मी जी भी गई हुई है तो उनके साथ भी रह लेंगे, टाइम स्पेंड कर लेंगे और साथ साथ में हम ये शहर घूम भी लेंगे, क्योंकि हम घूमने के पर्पज़ से बहुत कम जा पाते हैं। तो बस इस बार मार्केट ही गए, क्योंकि यहाँ के पार्क वगैरह सब पहले जा चुके हैं, घूम चुके हैं। और चिकन की एक शॉप पे सुंदर से गए, जहाँ की ढेर सारी कुछ शॉपिंग भी किया, ढेर सारी तो नहीं, थोड़ी शॉपिंग किया। और ये देख सकते हैं एक मॉल में गए हम लोग, तो वहाँ पे शॉप के वॉच की शॉप पे बच्चे गए। और मॉल में यहाँ गेम जोन में गए, जहाँ ढेर सारे गेम हमने ट्राई किया और बेटी ने बहुत कोशिश की, कभी चॉकलेट, कभी टेडी बियर, कभी कोई टॉय उठाने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर हस्बैंड ने भी किया और फिर ये देखिए ये लोग इस चेयर पे बैठेंगे और मूव करेंगे जो भी। मैं इस पर नहीं गई और मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग करती रही। कुछ गेम्स मैंने भी खेला, जैसे कि बॉल थ्रो करने वाला और टेबल पे एक गेम था, वो मैंने ट्राई किया। तो कुछ वो टॉय या कोई चीज़ उठाने का मैंने भी ट्राई किया, बट शोर पता नहीं सेट कर कि कोई भी एक टॉय कैसा लगता है पसंद नहीं मिला, लेकिन वरना सारे पैसे हमारे वेस्ट आगे बंद कर लो। एंजॉय किया, क्योंकि अब बच्चे ठीक है बड़े हुए हैं, इतने भी बड़े नहीं हैं कि बस क्या करेंगे, मॉल में जाकर शॉपिंग, खाना ये सब तो हुआ ही। और फिर मुझे मेरी एक नीस भी अपने बच्चों के साथ, वो भी घूमने आई थी, तो भी फिर हम मिले, तो किया और फिर हम दोबारा नहीं मिल पाए, क्योंकि वो फिर मार्केट में उसको कुछ काम था तो वो उधर बिज़ी हो गई। तो बस ऐसे ही हमने मस्ती की, ढेर सारे लोगों से मिले इस बार और बहुत मज़ा आया। ये तीनों यहाँ वीडियो गेम खेल रहे हैं और मैं इन्हें देखते हुए, अरे आपस में लड़ाई, पापा को देखो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप देख सकते हैं कि मॉल में इस गेमिंग जोन में कितना शोर शराबा है। मैं हस्बैंड से वही बात कर रही थी कि हम जितने नेचर के करीब रहेंगे और पुराने गेम खेलेंगे, बच्चों को पुराने गेम की तरफ लौटाना चाहिए, तो कितना सुकून मिलेगा उसमें। बट ये जो मॉल्स में जो गेम खेल रहे बच्चे, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, इसमें कौन सी खुशी मिल रही है, मुझे नहीं लगता ये बहुत थोड़ी देर की खुशी ये किसी को कुछ अच्छा दे पाएगी। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। कभी कभी तो शौक़ पूरा करने के लिए अच्छा है, बट बच्चों को अब मिट्टी में और जो पुराने नेचुरल गेम होते थे वो सब खेलना चाहिए। कोई भी गेम, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसिंग, कुछ भी, वॉकिंग, या छुट्टी है तो आप बगीचे में, फूलों के पौधों के बीच में, मिट्टी में, खुले एरिया में खेलना चाहिए बच्चों को खेल, और सीखना चाहिए, पौधों में पानी डालना चाहिए। तो खैर मैंने भी एंजॉय किया थोड़ा सा ये बॉल थ्रो करने वाला। मॉल से वापस आकर हमने इवनिंग में कुछ चिकनकारी कपड़ों की ख़रीदारी की और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकल पड़े बनारस के लिए। बनारस पहुंचते हमें एक बहुत ही बढ़िया शॉप मिली, जहाँ पे बहुत ही टेस्टी पकौड़ी प्याज की एंड बहुत ही यमी चाय मिली, ठेठ बनारसी। तो हमने उसे एंजॉय किया और घर के लिए चल पड़े। कैसा रहा हमारा ये सफ़र लखनऊ और इलाहाबाद का, ज़रूर बताइएगा। आपने हमारे साथ एंजॉय किया कि नहीं, ये भी बताइएगा।